हेलो गाइस, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेम रिएक्शंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमाइंस की सभी नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है बच्चों, गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। तो क्या होती है ये रिएक्शन, तो जानते हैं इसके बारे में कि व्हेन ए पैथलेमाइड इज ट्रीटेड विथ इथेनॉलिक KOH, it forms is a potassium salt of a पैथलेमाइड which on heating with alkyl halide कि फॉलोड बाय द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स द कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है बच्चों कि पैथलेमाइड, ये पैथलेमाइड का फार्मूला हमारे पास बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और NH। अब इसकी जो रिएक्शंस होगी बेसिकली किसकी प्रेजेंस में होगी, अल्कोहलिक KOH के साथ। अब जैसे ही रिएक्शंस करोगे तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स प्लस उसके साथ क्या अटैच करना है अपने बॉन्ड के रूप में N और K पॉजिटिव, और वाटर यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसका नाम होगा बेसिकली हमारे पास पोटासियम पैथलेमाइड। अब इसकी रिएक्शन फर्दर करनी है हमने किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। अब जैसे ही एल्काइल हैलाइड के साथ इसकी फर्दर आगे रिएक्शंस होती है बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर कि जो K है बेसिकली ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन एल्काइल पैथलेमाइड। अब इस केस में फर्दर रिएक्शन होगी किसके साथ होगी, यहाँ पर NaOH एक्वस फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा बेसिकली वो क्या मिलेगा, प्राइमरी एमाइन। अब प्राइमरी जो एमाइन है इसका फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, RNH2। एंड फर्दर क्या रिमूव होगा यहाँ से, बेंजीन के साथ COO नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो ये थी हमारे पास गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। तो फर्दर क्या लेके चले, पैथलेमाइड लेके चले किसकी प्रेजेंस में की बच्चों, अल्कोहलिक KOH के साथ। वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ तो क्या निकला, यहाँ से पोटासियम पैथलेमाइड बना। फर्दर रिएक्शन किसके साथ कर दी, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के साथ। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, एन एल्काइल पैथलेमाइड। और इसकी फर्दर फिर रिएक्शन की गई किसके साथ, एक्वस फॉर्म ऑफ NaOH के साथ। तो क्या मिला यहाँ पर, प्राइमरी एमाइन। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन। ये काफ़ी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रही आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों ऑफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम्स के अंदर कि व्हेन ए प्राइमरी एसिड एमाइड इज हीटेड विथ इन एक्वस और ए इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH और KOH एंड ए ब्रोमीन। अब बेसिकली जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर NaOBr प्लस, या फिर इसको हम लेके चल सकते हैं KOBr। इट गिव्स इज ए प्राइमरी एमाइन विद ए 1 कार्बन एटम इज लेस। तो हमने क्या लेके चलना है बेसिकली बच्चों इसके अंदर, एसिड एमाइड। अभी हमारे पास एसिड एमाइड का फार्मूला है RCONH2 प्लस किसके साथ रिएक्शन करनी है, ब्रोमीन Br2 प्लस क्या लेके चलोगे इसके साथ, या तो अल्कोहलिक KOH लेके चलोगे या फिर NaOH लेके चलोगे। तो 4 मॉलिक्यूल हमने किसके ले लिए यहाँ पर, NaOH सोडियम हमारे पास हाइड्रोक्साइड। तो क्या निकलेगा, R के साथ बेसिकली क्या आ जाएगा बच्चों, NH2। तो ये प्राइमरी एमाइन बन गया। प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, N2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर निकलेंगे। तो ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है बच्चों बेसिकली होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो चैप्टर नंबर अमाइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन ऑलरेडी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि द Cl नेगेटिव Br नेगेटिव Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली बी इंट्रोड्यूस इन ए बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ। अब देखो बेसिकली जो सेंडमेयर रिएक्शन आपने पहले भी ऑलरेडी कर रखी है सेंडमेयर रिएक्शन। अब ये किसकी प्रेजेंस में होती है बेसिकली, यदि बात करते हैं बच्चों इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स लेके चलते हैं। तो हमारे पास बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बच्चों आपने लिया, तो बेंजीन के ऊपर क्या होता है कि N2Cl नेगेटिव लिख सकते हैं या फिर N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन है बच्चे बेसिकली बच्चों 3 स्टेप्स में कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, क्यूप्रस क्लोराइड HCl के साथ करोगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा। ठीक है ना, N2 मॉलिक्यूल्स के रूप में गैस निकलेगी ये। सेकंड हमारे पास यदि क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करते हैं HBr तो क्या निकलेगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। यदि फर्दर इसकी थर्ड स्टेप में करते हैं बच्चों किसके साथ करोगे,
यहाँ पर हमारे पास है कॉपर साइनाइड या फिर पोटासियम साइनाइड के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा साइनो बेसिकली, या फिर इसको बेंजो नाइट्राइल कह दोगे। बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप आ जाएगा प्लस N2 निकल जाएगा। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है बेसिकली, तो आप तीनों स्टेप से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैटरमैन रिएक्शन। अब जो बेसिकली गैटरमैन रिएक्शन है इसको फर्दर बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन को ही मॉडिफाइड किया गया है। वो किसने किया था? गैटरमैन ने किया था। अब जो गैटरमैन रिएक्शन है कि क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ए बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग विद दिस डाइजोनियम सॉल्ट द सॉल्यूशन विद कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर पाउडर। तो देखिए बच्चों, हम क्या लेके चले यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले। अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी, किसकी प्रेजेंस में की? कॉपर पाउडर की फॉर्म में और HCl। तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर में सिर्फ क्या था यहाँ पर? Cu2Cl2 था। यहाँ पर हम सिर्फ क्या लेके चले? कॉपर लेके चले, बाकी सब कुछ प्रोडक्ट वही बनेगा। तो क्या बना हमारे पास? क्लोरोबेंजीन N2 प्लस क्यूपरस हमारे पास क्लोराइड बन गया। यदि इसकी रिएक्शन CuHBr के साथ करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर CuCl बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारे पास थी गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारे पास बच्चों, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। अब ये रिएक्शन देखिए बेसिकली एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस व्हेन ट्रीटेड विद ए क्लोरोफॉर्म। अब एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक अमाइंस लेके चलना है आपने, उसको हीट करना है विद किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हमारे पास क्या होगा बच्चों? CHCl3 एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन आप क्या लेके चलोगे? KOH गिव्स इज ए आइसोसाइनाइड। तो वो क्या देगा? आइसोसाइनाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोलेमाइन, कि विच इज़ एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल। तो देखो बच्चों, हमने क्या लिया? प्राइमरी अमाइन लिया। अब इसकी बेसिकली किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ हीट कर रहे हैं इसको? सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के साथ, प्लस यहाँ पर आपने क्या ले लिया? अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ ए KOH। 3 मॉलिक्यूल्स लेके चले, इसको फर्दर हीट किया। तो हीट करने से हमारे पास क्या बना? यहाँ से R और यहाँ से N और इसके साथ बच्चों क्या आ गया? C आ गया। तो इसको अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? आइसोसाइनाइड। प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए KCl बाहर निकल गया, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये डायरेक्ट वे में आपने याद करनी है। कार्बोलेमाइन रिएक्शन बेसिकली क्या लेके चले? प्राइमरी अमाइन, क्लोरोफॉर्म और यहाँ पर KOH अल्कोहलिक फॉर्म में उसको हीट करना है। तो किसकी डायरेक्शंस आपको मिलेगी? बेसिकली यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनाइड की। अब इन केस ऑफ ए एरोमेटिक रिंग, बेसिकली एरोमेटिक रिंग्स के रूप में देख लीजिए, अमाइंस रिएक्ट विद किसके साथ कर रहे हैं? यहाँ पर हीट कर रहे हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए KOH अल्कोहलिक। अब जैसे इसको हीट करना है तो क्या इसकी फॉर्मेशन आएगी? यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C। दिस इज मैंने डायरेक्ट वे में लिख दिया यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये हमारे पास है बच्चों कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करेंगे बच्चों, बेसिकली कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। तो कपलिंग रिएक्शन हमारे पास बेसिकली बच्चों बात करेंगे कपलिंग विद अल्कोहल के साथ और कपलिंग विद एनिलीन के साथ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द रिएक्शन इन विच ए बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद फिनॉल और एनिलीन टू फॉर्म इज ए क्या देगा बच्चों? ये बेसिकली एजोडाई देगा। अब यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? कपलिंग विद फिनॉल के साथ। तो ये हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl। अल्कोहल का हमारे पास यहाँ पर फिनॉल का फार्मूला क्या होगा? बेंजीन के साथ बच्चों OH लगा दिया। तो यहाँ से OH नेगेटिव आयंस के साथ करेंगे तो इस केस में क्या होगा? यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा HCl के रूप में। अब इस केस में बेसिकली यदि बात करें तो Cl नेगेटिव और वाटर मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N और उसके साथ बेंजीन और OH लग जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सो, क्योंकि पैरा पोजीशन पे क्या लगा पड़ा है? OH ग्रुप। तो पैरा हाइड्रोक्सो, और ये जो बेसिकली होता है N डबल बॉन्ड N होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एजो बेंजीन। और ये ऑरेंज डाई के रूप में होगा यदि हम रिएक्शंस करते हैं कपलिंग विद फिनॉल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग विद एनिलीन के साथ। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बेंजीन के ऊपर NH2। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस क्या लेके चले? एनिलीन लेके चले। अब इस केस में भी फर्दर H पॉजिटिव आयंस के रूप में करेंगे, वहाँ पर हमने क्या किया था? OH नेगेटिव। अब इस केस में भी क्या बनना है? वही सेम, बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N और बेंजीन और NH2, Cl नेगेटिव और वाटर बाहर निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? पैरा अमीनो एजो बेंजीन। दिस इज ए येलो डाई। ये किस कलर की होगी? बेसिकली बच्चों येलो डाई की। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो नेम रिएक्शन है बच्चों, इसी केस में चैप्टर नंबर एमाइन के अंदर स्कॉट बोमेन रिएक्शंस क्या होती है। इस रिएक्शंस के अंदर बेसिकली बात करनी हमने बेंजोजाइलेशन है हमारे पास कि बेंजो
हाइड्रोलाइजेशन ऑफ ए बेसिकली अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में करेंगे यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, बेंजॉइल क्लोराइड लेके चले बच्चों, C6H5COCl। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन अमाइन है बेसिकली। अब बेंजीन अमाइन के साथ किसकी प्रेजेंस में करनी है, NaOH, बेसिकली एक्वस फॉर्म में लेके चल सकते हो आप यहाँ पर। तो क्या निकलेगा यहाँ पर, बेंजीन के साथ NH एज इट इज़, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, H के साथ HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या जोड़ दोगे इसके साथ, C डबल बॉन्ड हो C6H5। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली, एन-फिनाइल बेंजेनमाइड। तो ये हमारे पास है स्कॉट बोमेन रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों सेचमिड रिएक्शन। दिस इज ए रिएक्शन आल्सो इंपॉर्टेंट। अब इस केस में किसकी बात करनी है बेसिकली, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद ए हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड बेसिकली क्या होता है बच्चों, N3H इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इज ए प्राइमरी अमाइन। तो देखिए इस केस में हम क्या लेके चले, इथेनोइक एसिड। तो CH3COOH प्लस किसके साथ रिएक्शन कर दी हमने यहाँ पर, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, N3H के साथ। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो क्या निकलेगा बच्चों इस केस में, CH3 और NH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, मिथिलीन अमाइन। तो ये हमारे पास है सिचमेट रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। स्कॉट बोमन की बात करें या फिर सिचमेट रिएक्शन की बात करें, कपलिंग की बात करें, कार्बोलेमाइन रिएक्शन की बात करें, तो ये सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत, बाय।